नमस्कार बच्चों। आपने उषा कहानी जिसके रचयिता कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं और इसके बारे में आपने इसके सारांश भी पढ़ लिए, प्रतिपाद्य पढ़ लिया आपने कविता का, और काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न भी पढ़ लिए, उत्तर भी समझ लिए उसके, और उसके अलावा पाठ्य पुस्तक से संबंधित 5 प्रश्नों का आपने हल कर लिया है। आगे के 5 प्रश्नों का आज हम हल करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्नों की तरफ। तो छठा प्रश्न है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है। दूसरा प्रश्न है 7वां, भोर के नभ, ये भोर होना चाहिए, गलती से, भोर के नभ को राख से लिपा चौका गीला पड़ा है की संज्ञा दी गई है। तो इसका उत्तर है, ऐसे प्रश्न कई बार आएंगे। कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लीपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। दूसरा तात्पर्य इसका यह है कि लीपे हुआ चौका पवित्र माना जाता है। प्रश्न 8 है, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता व उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए। तो देखिए, पवित्रता राख से लिपा हुआ चौका, निर्मलता बहुत काली सील जरा से केसर से कि जैसे धुल गई हो, उज्ज्वलता नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। प्रश्न है 9वां, सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है। कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से भी की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली हुई होती है। अगला प्रश्न है 10वां, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। ये 2015 में भी आया है। तो उत्तर है, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम एवं धुंधला होता है। इसका रंग राख से लीपे हुए चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आगे और हम इसके बिंबात्मक प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ जरूर चेक कराएँ। धन्यवाद।